छोटे से गांव शिवपुर में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन राधा और छोटी बहन मीरा। माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। दोनों एक पुराने मिट्टी के घर में रहती थीं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और हर दिन बादल घिरने लगे थे। दीदी, आज फिर बादल बहुत काले लग रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस बार भी हमारा घर पानी से भर न जाए। पिछली बार की तरह अगर पूरी रात पानी टपकता रहा तो सच में समझ नहीं आएगा कि क्या करें। डर मत मीरा, भगवान पर भरोसा रख। जो होगा मिलकर संभाल लेंगे। हम पहले भी मुश्किलें पार कर चुके हैं। जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। लेकिन दीदी, इस बार घर की दीवारें भी कमजोर हो गई हैं। अगर ज्यादा बारिश हुई तो क्या होगा? मुझे तो बस यही चिंता हो रही है कि कहीं हमारा छोटा सा घर हमें छोड़कर ना टूट जाए। हम चिंता करने से पहले हिम्मत रखेंगे। हर परेशानी का कोई न कोई रास्ता जरूर निकलता है। अगर हम अभी से डर जाएंगे तो मुश्किल और बड़ी लगने लगेगी। इसलिए पहले हिम्मत रखो, फिर मिलकर जो करना होगा वही करेंगे। बस यही दुआ है कि इस बार हमारा छोटा सा घर बच जाए। यही तो हमारी सारी यादों का सहारा है। इसे कुछ हो गया तो बहुत दुख होगा। भगवान करे इस बार हमारी मेहनत और उम्मीद दोनों सलामत रहें। शाम तक तेज बारिश शुरू हो गई। छत से जगह जगह पानी टपकने लगा। दोनों बहनों ने घर के अंदर रखी चीजों को बचाने की कोशिश की। दीदी देखो, यहाँ भी पानी आ गया। अब अनाज भी भीग जाएगा। अगर ये भी खराब हो गया तो आने वाले दिनों में हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। जल्दी कुछ करते हैं वरना देर हो जाएगी। जल्दी से बोरी इस कोने में रख दे। जितना बचा सकते हैं उतना बचा लेते हैं। अभी घबराने का समय नहीं है। पहले जरूरी सामान सुरक्षित कर लेते हैं। मेहनत से जो कुछ जोड़ा है उसे यूं ही खराब नहीं होने देंगे। हर साल यही हाल होता है। कभी कभी लगता है हमारा घर ही हमसे नाराज है। बरसात आते ही हर बार कोई न कोई नई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है। कभी सोचती हूँ आखिर हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। ऐसी बातें मत कर। घर भी हमारा अपना है, बस उसे थोड़ा सहारा चाहिए। जिस तरह हम मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं, वैसे ही हमें अपने घर का भी साथ देना होगा। देखना, एक दिन यही घर फिर से पहले की तरह मजबूत बन जाएगा। काश हमारे पास इतना पैसा होता कि छत ठीक करवा लेते। फिर हर बरसात में हमें इस तरह डर डर कर रात नहीं बितानी पड़ती। शायद तब दादी भी चैन की नींद सो पाती और हमें इतनी चिंता नहीं होती। अगली सुबह बारिश कुछ कम हुई। दोनों बहनें घर के बाहर बैठकर भीगी दीवारों को देख रही थीं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन दोनों के मन में अभी भी उम्मीद बाकी थी। दीदी, अगर दीवार और कमजोर हो गई तो हमें कहाँ रहना पड़ेगा? ये सोचकर ही मन घबरा जाता है कि अगर घर को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारा छोटा सा आशियाना किसी तरह बचा रहे। जब तक मैं हूँ, तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हर मुश्किल में तेरे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। हम दोनों मिलकर अपने घर को भी बचाएंगे और अपने सपनों को भी। आप हमेशा मुझे हिम्मत देती हो, लेकिन आपकी आंखों में भी चिंता दिख रही है। मैं जानती हूँ कि आप अपने डर को मुझसे छिपाने की कोशिश करती हो, लेकिन अब हम दोनों मिलकर हर परेशानी का सामना करेंगे। चिंता तो है, लेकिन उम्मीद उससे बड़ी है। अगर हम हिम्मत नहीं छोड़ेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मुश्किलें हमेशा के लिए नहीं रहती। एक दिन ये समय भी बदल जाएगा। बस हमें अपने विश्वास और मेहनत को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। मैं भी अब आपकी मदद करूंगी। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। अब मैं हर काम में आपका हाथ बटाऊंगी ताकि बोझ सिर्फ आपके ऊपर ना रहे। अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो हालात जरूर बदलेंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारा घर फिर से पहले की तरह मजबूत और सुरक्षित बन जाए। दोनों ने तय किया कि वे गांव में छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे जोड़ेंगी। उन्हें पता था कि मंजिल आसान नहीं है, लेकिन मेहनत और धैर्य से वे अपने छोटे से घर को फिर से मजबूत बनाने का सपना पूरा करना चाहती थी। मैं खेतों में काम कर लूंगी। सुबह से शाम तक जितनी मेहनत करनी पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगी। थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर हम अपने घर की छत जरूर ठीक करवाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। और मैं गांव की औरतों के साथ पापड़ और अचार बनाने में हाथ बटा दूंगी। जितना काम मिलेगा मैं पूरे मन से करूंगी और एक एक रुपया बचाऊंगी। हम दोनों की छोटी छोटी कमाई मिलकर एक दिन बड़ा सहारा बन जाएगी। फिर हमें हर बरसात में अपने घर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन हम अपना घर जरूर ठीक करवाएंगे। हर दिन की मेहनत हमें अपने सपने के थोड़ा और करीब ले जाएगी। आज भले ही पैसे कम है, लेकिन हमारा हौसला बिल्कुल कम नहीं है। अब मुझे डर नहीं लग रहा। जब हम दोनों साथ हैं सब आसान लगेगा।
पहले मैं हर छोटी बात पर घबरा जाती थी, लेकिन अब हिम्मत महसूस हो रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपनी मेहनत से हर परेशानी को पीछे छोड़ देंगे। एक दिन हमारा घर भी मजबूत होगा और हमारे सपने भी पूरे होंगे। यही हिम्मत हमेशा बनाए रखना। मुश्किल समय में इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसका हौसला ही होता है। अगर हमारा मन मजबूत रहेगा तो कोई भी परेशानी हमें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मेहनत एक दिन जरूर सफल होगी। कुछ दिन तक दोनों मेहनत करती रहीं। धीरे धीरे उनके पास थोड़े पैसे जमा होने लगे। छोटी सी बचत देखकर उनके मन में नई उम्मीद जागी और उन्हें विश्वास होने लगा कि उनका सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। दीदी देखो, आज पहली बार हमने इतने पैसे बचाए हैं। भले ही ये रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं लग रही। अब सच में विश्वास होने लगा है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम अपने सपने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। ये छोटे छोटे कदम ही हमें मंजिल तक पहुंचाएंगे। हर दिन की मेहनत हमारे सपने को थोड़ा थोड़ा सच बना रही है। हमें बस धैर्य रखना है और इसी तरह आगे बढ़ते रहना है। देखना, एक दिन हमारा घर पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुंदर होगा। अब लगता है हमारा सपना सच हो सकता है। पहले जो बात सिर्फ एक उम्मीद लगती थी, अब वो धीरे धीरे हकीकत जैसी महसूस होने लगी है। मेहनत का फल सच में धीरे धीरे ही मिलता है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन हमारा घर फिर से सुरक्षित और मजबूत होगा। सपने वही पूरे होते हैं जिनके साथ मेहनत होती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, उसके लिए हर दिन ईमानदारी से कोशिश करनी पड़ती है। हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, इसलिए आज हमें अपनी मंजिल करीब दिखाई दे रही है। यकीन मानो, हमारी मेहनत का अच्छा फल हमें जरूर मिलेगा। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगी। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों मिलकर हर परेशानी का सामना करेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे। जब तक हम साथ हैं, मुझे किसी भी हालात से डर नहीं लगता। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी मेहनत और हिम्मत एक दिन जरूर रंग लाएगी। दीदी, आवाज सुन रही हो? लगता है छत फिर से हिल रही है। हवा इतनी तेज चल रही है कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। कहीं फिर से छत से पानी अंदर आना शुरू ना हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार क्या होगा। बहुत डर लग रहा है। घबरा मत, पहले जरूरी सामान एक जगह रख देते हैं। जो चीजें भीग सकती हैं, उन्हें अभी सुरक्षित कोने में रख देते हैं। अगर हम समय रहते संभल जाएंगे तो नुकसान भी कम होगा। डरने से कुछ नहीं बदलेगा, हमें समझदारी से काम लेना होगा। मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। मुझे डर है कि कहीं सुबह तक घर खड़ा रहे या नहीं। बारिश और हवा को देखकर मन बार बार घबरा रहा है। अगर घर को कुछ हो गया तो हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं बचेगी। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि सब ठीक रहे। काश ये रात जल्दी बीत जाए और सुबह कोई अच्छी खबर लेकर आए। डर से नहीं, हिम्मत से रात कटती है। अगर हम अपना साहस बनाए रखेंगे तो हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे। मुश्किल समय में घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना जरूरी होता है। मुझे विश्वास है कि ये रात भी बीत जाएगी और कल एक नई उम्मीद लेकर आएगी। मैं आपके साथ हूँ दीदी। अब चाहे जैसी भी मुश्किल आए, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों मिलकर हर परेशानी का सामना करेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे। जब तक हम साथ हैं, मुझे किसी भी हालात से डर नहीं लगता। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी मेहनत और हिम्मत एक दिन जरूर रंग लाएगी। सुबह गांव के कुछ लोगों ने दोनों बहनों का हाल देखा। सबको उनकी मेहनत और सादगी पहले से पता थी। रात की बारिश ने उनके घर को और कमजोर कर दिया था, इसलिए पूरे गांव को उनकी चिंता होने लगी। बेटियों, तुम दोनों ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। हमने देखा है कि इतने मुश्किल हालात में भी तुम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और हमेशा मेहनत से काम किया है। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो दुख में भी मुस्कुराना और दूसरों का सम्मान करना जानते हैं। इसी वजह से पूरा गांव तुम्हें अपनी बेटियों की तरह मानता है और तुम्हारी मदद करने में हमें खुशी मिलती है। हमने सोचा था अपनी मेहनत से सब ठीक करेंगे। शुरू में लगा था कि धीरे धीरे सब संभल जाएगा और हालात बदल जाएंगे। हमने किसी से मदद मांगने से पहले खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन अब समझ आ रहा है कि कभी कभी साथ और सहारा भी बहुत जरूरी होता है। मेहनत तो तुम कर ही रही हो, लेकिन गांव भी तुम्हारा अपना परिवार है। जब भी किसी अपने को मुश्किल में देखते हैं तो चुप रहना हमें अच्छा नहीं लगता। यही तो अपनेपन की पहचान होती है। तुम दोनों अकेली नहीं हो। इस पूरे गांव की जिम्मेदारी और प्यार तुम्हारे साथ है। आज नहीं तो कल हर कोई एक दूसरे के काम ही आता है। यही जीवन का सच है। क्या सच में आप लोग हमारी मदद करेंगे?
हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी मुश्किल घड़ी में कोई आगे आकर हमारा साथ देगा। हमने हमेशा सोचा था कि हमें अपनी परेशानी खुद ही झेलनी पड़ेगी। अगर आप सच में हमारे साथ हैं तो ये हमारे लिए किसी भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होगा। जरूर करेंगे। अच्छे लोगों का साथ देना हमारा फर्ज है। हमने देखा है कि तुम दोनों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चली हो। ऐसे लोगों को मुश्किल में अकेला छोड़ देना अपने आप में गलत बात होगी। जब तक हम सब साथ हैं, तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दे। गांव वालों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा सामान और मजदूरी की मदद की। किसी ने बांस दिए, किसी ने टीन की चादर। हर किसी ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हाथ बढ़ाया ताकि इन दोनों बहनों का घर फिर से खड़ा हो सके। किसी ने मेहनत से काम किया तो किसी ने घर से जरूरी सामान लाकर इस मुश्किल को आसान बनाने की कोशिश की। दीदी देखो, सब लोग बिना कुछ मांगे मदद कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने लोग हमारे लिए आगे आ रहे हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुश्किल समय में इतने अपने लोग हमारे साथ खड़े होंगे। अब लग रहा है कि सच में अच्छे लोगों की मदद कभी खाली नहीं जाती। भगवान भी किसी न किसी रूप में साथ भेज देता है। यही तो गांव की सबसे बड़ी ताकत होती है। यहाँ लोग एक दूसरे के दुख दर्द को अपना समझते हैं और बिना कहे ही मदद के लिए आगे आ जाते हैं। शहरों में भले ही हर कोई अपने में व्यस्त हो, लेकिन यहाँ अपनापन आज भी जिंदा है। जब भी कोई मुश्किल आती है, पूरा गांव मिलकर उसे आसान बना देता है। तुम दोनों हमेशा सबका सम्मान करती हो, इसीलिए आज सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमने कभी तुम दोनों के मुंह से किसी के लिए बुरा शब्द नहीं सुना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न रहे हों। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है और तुम दोनों ने हमेशा दिल जीतने वाला व्यवहार किया है। इसी वजह से आज पूरा गांव तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे साथ खड़ा है, जैसे अपने ही परिवार के लिए खड़ा होता है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आज आपने बिना किसी स्वार्थ के जो हमारा साथ दिया है, उसे हम जिंदगी भर याद रखेंगे। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपका धन्यवाद ठीक से कर सकें, लेकिन दिल से आभार जरूर मानते हैं। अगर कभी आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपका साथ दे सके। इसे एहसान मत कहो, इसे अपना प्यार समझो। जब अपने किसी को मुश्किल में देखते हैं तो मदद करना कोई बड़ा काम नहीं होता, बल्कि ये तो दिल से निकली हुई भावना होती है। हमने जो भी किया है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम दोनों अब हमारे अपने परिवार का हिस्सा हो, और परिवार में तो मदद करना हमेशा एक दूसरे का हक और जिम्मेदारी होती है, एहसान नहीं। कुछ ही दिनों में घर की छत और दीवारें पहले से मजबूत हो गईं। बरसात अभी भी जारी थी, लेकिन अब डर कम हो चुका था। धीरे धीरे घर का ढांचा पहले से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित महसूस होने लगा, जैसे किसी ने उसे नई जिंदगी दे दी हो। पहले जहां हर बारिश में दिल कांप उठता था, अब वही बारिश सुकून देने लगी थी। दीदी, आज पहली बार बारिश की आवाज अच्छी लग रही है। पहले यही बारिश हमें डराती थी, लेकिन अब यही आवाज सुकून और अपनापन महसूस कराती है, जैसे हमारा घर भी इस बारिश के साथ मुस्कुरा रहा हो और हमें आशीर्वाद दे रहा हो। अब हर बूंद में डर नहीं, बल्कि नई शुरुआत की उम्मीद नजर आती है। क्योंकि अब हमें अपने घर की चिंता नहीं रही। अब बारिश कितनी भी तेज हो, मन में कोई डर नहीं रहता, क्योंकि छत और दीवारें दोनों मजबूत हो चुकी हैं। पहले हर रात सोच में कटती थी कि कहीं कुछ टूट न जाए, लेकिन अब वो सारा तनाव खत्म हो गया है। अब घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा, बल्कि सुकून और भरोसे का एहसास बन गया है। यही वजह है कि आज दिल से हम इस बारिश को भी शांति की तरह महसूस कर पा रहे हैं। अगर हम पहले ही हार मान लेते तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। शुरू में हालात बहुत मुश्किल थे और कई बार लगा कि अब आगे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने रुकने की बजाय हर बार खुद को संभाला और एक कदम आगे बढ़ाते रहे। धीरे धीरे समझ आया कि समय चाहे जितना भी कठिन हो, मेहनत और हिम्मत उसे बदल सकती है। आज जो सुकून हमें मिला है वो सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि हमने हार मानने के बजाय लड़ना चुना। हिम्मत रखने वालों के लिए हर मुश्किल छोटी हो जाती है। जब इंसान डर की जगह भरोसा रखता है और हालात का सामना करने का जज्बा दिखाता है, तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी आसान लगने लगती है। मुश्किलें हमेशा के लिए नहीं रहती, एक दिन ये समय भी बदल जाएगा। बस हमें अपने विश्वास और मेहनत को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। आज हमारा घर पहले से ज्यादा अपना लग रहा है। पहले ये सिर्फ एक टूटा फूटा सा आशियाना था, जहाँ हर कोने में डर और चिंता बसी रहती थी, लेकिन अब यही दीवारें हमें सुरक्षा और अपनापन महसूस कराती हैं, जैसे ये फिर से हमारा घर बन गया हो। इस बदलाव में सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि उन लोगों का प्यार भी शामिल है जिन्होंने हमारा साथ दिया। अब सच में लग रहा है कि अपना घर वही होता है जहां दिल को सुकून मिलता है। बरसात खत्म होने के बाद दोनों बहनों ने अपने छोटे से आंगन में एक पौधा लगाया। अब उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि उम्मीद की मुस्कान थी।
दीदी, ये पौधा बड़ा होगा तो हमारे घर को और सुंदर बना देगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे घर के आंगन में हरियाली और ताजगी भी बढ़ती जाएगी। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत, उम्मीद और नए जीवन की शुरुआत का निशान है। हर दिन जब हम इसे देखेंगे तो हमें याद आएगा कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, बढ़ना और खिलना हमेशा संभव है। और शायद इसी पौधे की तरह हमारा हौसला भी हमेशा यूं ही बढ़ता रहेगा। जैसे हमारी मेहनत ने इस घर को फिर से खड़ा कर दिया। पहले जो दीवारें कमजोर और टूटी हुई थीं, आज वही मेहनत और लगन से मजबूत होकर खड़ी हो गई हैं। इसमें सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं लगा है, बल्कि हमारे पसीने और उम्मीदों की मेहनत भी शामिल है। हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों ने मिलकर इस घर को फिर से एक सुरक्षित आशियाना बना दिया है। अब ये घर हमें याद दिलाता है कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज समझ आया कि मुश्किलें हमेशा रहने नहीं आती। शुरू में लगता है कि दुख और परेशानी कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगते हैं। अगर इंसान धैर्य और मेहनत बनाए रखे तो सबसे कठिन दौर भी धीरे धीरे आसान हो जाता है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है, बस इंतजार और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि मुश्किलें आती हैं लेकिन हमेशा साथ नहीं रहती। सही कहा। अगर इंसान हिम्मत और सच्चाई से आगे बढ़े तो भगवान भी अच्छे लोगों को अकेला नहीं छोड़ते। जब नीयत साफ होती है और कदम ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, रास्ता कहीं ना कहीं निकल ही आता है। और कई बार मदद उसी समय मिलती है जब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने सब संभाल लिया हो। इसलिए सच्चाई और हिम्मत के साथ चलने वालों का साथ आखिर में हमेशा कोई ना कोई जरूर देता है। अब चाहे कितनी भी बारिश आए, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा घर ही नहीं, हमारा हौसला भी मजबूत हो चुका है। अब हर तूफान हमें तोड़ने के बजाय और मजबूत बनाने की ताकत देगा, क्योंकि हमने मुश्किलों का सामना करना सीख लिया है। जो डर पहले हर बारिश में दिल को घेर लेता था, अब वही बारिश हमें हमारी जीत और मेहनत की याद दिलाएगी। हम समझ चुके हैं कि असली सुरक्षा सिर्फ दीवारों में नहीं, बल्कि अपने अंदर के विश्वास और हिम्मत में होती है। और इसी भरोसे के साथ अब हम हर हालात का सामना मुस्कुरा कर सकते हैं। मुश्किल समय में धैर्य, मेहनत और एक दूसरे का साथ सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अच्छे कर्म करने वालों की मदद करने वाले लोग हमेशा मिल जाते हैं।